आप सभी को सुरेश नौरवा की तरफ से जय श्री राम। साथियों, आज एक और लव जिहाद का केस मेरे सामने आया है। हमने इससे पूर्व में 300 से ज्यादा बहन बेटियों को, लव जिहाद के जाल में फंसी बहन बेटियों को, सनातन धर्म की बहन बेटियों को घर वापसी करवाई है और घर लाया है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें हम भी हार जाते हैं और हम उन बेटियों को घर वापस लाने में विफल हो जाते हैं। यह मामला है राजपुरोहित समाज की बेटी का। यह मामला है बासड़ा धंजी गांव की बेटी का। यह मामला है सनातन धर्म की बेटी का, जिनका परिवार आंध्रा के अनंतपुर के पास एक गांव है। उस गांव में उनका व्यवसाय है। वहां से वो बेटी एक मौलाना के साथ भाग करके कोर्ट में मैरिज कर लेती है। आज उस बात को 7 से 8 दिन हो चुके हैं और जब उस लड़की को थाने में लाया जाता है और परिवारजनों को भी बुलाया जाता है तो पुलिस के सामने परिवार के लोग उस लड़की को समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की समझने को तैयार नहीं होती है। साथियों, दुर्भाग्य है जिस तरीके से हमने कई बहनों को लाया है और लाने का कईयों को प्रयास किया है, इस लड़की को भी लाने का यह सुरेश नौरवा भरपूर प्रयास करेगा और घर वापसी करवाने का भरपूर प्रयास करेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कहीं लोग, क्योंकि हम लोग बहुत कम कार्य होते हैं सोशल मीडिया में दिखाते हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो परिवार के सिवा किसी को पता तक नहीं चलता है, उसके बावजूद भी कई लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके ब्रह्मधाम आसोतरा ट्रस्ट से, और यह मेरा नैतिक जिम्मेदारी है, उनसे सवाल करने का अधिकार है, क्योंकि वो ट्रस्ट राजपुरोहित समाज विकास न्यास के नाम से ट्रस्ट बना हुआ है। समाज के विकास के लिए ट्रस्ट बना हुआ है, समाज के हित के लिए ट्रस्ट बना हुआ है। इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उनसे निवेदन करने का और उनसे सवाल करने का कि ऐसे मामले समाज में बहुत सारे होते हैं, समाज में बहुत सारी घटनाएं होती है और समाज की राजधानी, समाज के लोग कहते हैं कि ब्रह्मधाम आसोतरा समाज की राजधानी है और वहां पर राजपुरोहित समाज विकास न्यास ट्रस्ट बना हुआ है। तो क्या उस ट्रस्ट की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे मामलों के अंदर भी वो आगे आकर के समाज के अंदर कुछ कार्य करे? आखिर ऐसे मामलों में और समाज पर कभी भी कहीं भी घटना होती है तो ब्रह्मधाम आसोतरा ट्रस्ट खामोश क्यों रहता है, क्यों चुप रहता है? क्या केवल फंड इकट्ठा करके मंदिर के नाम से रखने से ही समाज का विकास होता है? मेरा सवाल है, बहुत कड़वा है और कई लोगों के पेट में दर्द होगा, लेकिन ध्यान से सुनना। क्या केवल फंड इकट्ठा करके केवल मंदिर विकास तक ही सीमित रखना या फिर राजपुरोहित समाज विकास करने के लिए भी आगे यूज करना? साथियों, ऐसे मामले आए दिन हो रहे हैं और हम केवल खामोश होकर, हमारी संस्थाएं केवल खामोश होकर, और जिन लोगों का हम स्वागत करते हैं, जिन लोगों को हम साफा और मालाएं पहनाते हैं, वो लोग आगे नहीं आते हैं। हम जैसे लोग बड़ी से बड़ी रिस्क और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से टकराते हुए एक काम को आगे तक ले जाते हैं, लेकिन हमारों को मिलता क्या है? केवल विरोध, आरोप, प्रत्यारोप और कई सारी दुश्मनियां, यह हमें इनाम में मिलता है। इस लड़की को भी घर वापसी करवाने का यह सुरेश नौरवा भरपूर प्रयास करेगा किसी भी तरीके से, और लेकिन आखिर
समाज के बड़े बड़े नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का भी कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज पर, समाज के किसी व्यक्ति पर, उस परिवार पर इस तरीके की अगर आंच आ जाए तो साथ खड़े होने का कर्तव्य समाज के संगठनों का भी बनता है, समाज के जनप्रतिनिधियों का भी बनता है। लेकिन कोई आगे नहीं आता है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है राजपुरोहित समाज सहित 36 कौम से कि क्योंकि ये बेटी केवल राजपुरोहित समाज की बेटी नहीं गई है, ये सनातन धर्म की बेटी गई है। और ऐसी बेटियां प्रतिदिन हर समाज से जाती हैं और इससे बड़ा शर्मनाक विषय हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। और बाकी बहुत सारी बातें जो मैं सोशल मीडिया के अंदर नहीं बताऊंगा, और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और आगे भी कहीं बेटियों की घर वापसी करवाई है और आगे भी करवाते रहेंगे। गोरक्षा के लिए हो या लव जिहाद में फंसी बहन बेटियों की घर वापसी हो, हम पीछे नहीं हटे हैं, न हटेंगे। लेकिन आप सबका साथ की आवश्यकता है। साथियों, हम बोलने वाले नहीं हैं, हम फोकट का चंदा लेकर के घर में रखने वाले नहीं हैं। हम तो धरातल पर पहुंच करके समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ, 36 कौम के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर संकट आता है तो सबसे पहले हम और हमारी टीम खड़ी होती है। और इस बात का मुझे गर्व है कि सनातन धर्म के लिए और समाज के लिए हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।